हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जो स्टैटिक्स, जीके और जीएस का छोटा सा स्मॉलेस्ट टॉपिक है, जिसे जनरल नॉलेज की पर्पज से भी स्टडी किया जाता है। आज हम पढ़ते हैं द सन इज हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, द ग्रुप ऑफ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मीटर्स एंड अदर क्रिस्टल बॉडीज द रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड सोलर सिस्टम। और हिंदी में सौर मंडल की डेफिनेशन यानी परिभाषाएं जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली विभिन्न शुद्ध ग्रहों को, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। दिस कॉल्ड एज सोलर सिस्टम्स। हु इज द डिस्कवर ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का जिसने डिस्कवर किया था वो है कॉपरनिकस, जिसने इसकी खोज की थी। यू मीन, और हम सोलर सिस्टम के कुछ ग्रहों के बारे में जानते हैं। वैसे तो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से आज हम पहले मरकरी यानी बुध के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम्स एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सौर मंडल के सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, मरकरी जिसे कहते हैं हम। इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं होता है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। There is no atmosphere on the planet due which of life not possible here. इस ग्रह में, वायुमंडल में, जिसे जीवन संभव नहीं है। सेकंड टॉपिक हमारा है वेनस, शुक्र। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड द ब्राइटनेस्ट प्लैनेट। यह पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इट ऑल्सो हैज नो सैटेलाइट। इसकी अपनी कोई उपग्रह नहीं है। Venus revolve around the sun from east to west in the opposite direction to the two other planets. शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। That's why sunrise is in the west and Venus is in the east. Venus is called the sister of Earth because it is almost similar to the Earth in size, density, and diameter. सूर्योदय पश्चिम की तरु तथा सूर्य अस्त पूर्व की शुक्र को पृथ्वी की बहन भगनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पूर्व पृथ्वी के समान होता है। विनस को पृथ्वी का बहन यानी भगनी भी कहा जाता है। अर्थ, जिसमें हम रहते हैं, इसको पृथ्वी का ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। Due to the presence of water on the earth, its appear the blue of space, hence is called a blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पूरा नीले आकार का दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। One orbit around the sun is 365 days. सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। One spin on axis 1 day. अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में होता है। नंबर ऑफ मून्स 1. चंद्रमाओं की संख्या 1 है। It is tilted on axis by 23 1/2 degree due which seasons change. यह अपने अक्ष पर 1/2 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। अर्थ इज इक्विलेटर डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर एंड पोलर डायमीटर इज 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। It is rotate on axis from west to east at a speed
1610 kilometers per hour, 23 hours 56 minutes and 4 seconds. यह पश्चिम पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा चाल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर पूरा करती है. The average distance of Earth from the Sun is 15 crore kilometers. That's on January 3, when on the Earth near the Sun, then this distance about 14.70 crore kilometer. This state is called the उपसौर. 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट, तब वह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है. इस अवस्था में उपसौर कहते हैं. There is an Earth. This stage is called उपसौर. पृथ्वी होती है उसे अवस्था को उपसौर कहते हैं. The Earth at the greatest distance from the Sun on July 4, about 15.21 करोड़ किलोमीटर, phase is called उपसौर. पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर. इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है. आगे के इंफॉर्मेशन के लिए हम सेकंड पार्ट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे. कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें मोर इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए.